हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर आपको एडुकार्ड पब्लिशर की जो नई बुक आई है मार्केट में फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10 प्रयास नाम से, तो आज मैं इस वीडियो में इस बुक का एक ऑनेस्ट रिव्यू करूंगा और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि इस बुक का क्या एमआरपी प्राइस है और इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है जो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन को और बूस्ट कर देगा, और इस बुक को कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार इसको अटेम्प्ट करना है डे वाइज, तो ये भी आपको पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि फ्रंट पेज तो काफी अच्छा बनाया गया है और इस बुक में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। और ये एक ऐसा नहीं है कि आपसे बुक ली और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग गए, नहीं, ये एक बुक अलग पैटर्न से बनाई गई है। ये डे वाइज प्रैक्टिस करने वाली बुक है और इसमें आप सबके लिए एक 21 डेज का एक प्रैक्टिस शीट बनाया गया है जिसमें आपको खुद बना के दिया हुआ है कि इस दिन आपको कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर को प्रैक्टिस करना है। तो कैसे यहाँ पर डिजाइन हो रखा है तो यहाँ पर आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि इस बुक में आपको साइंस, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश के यहाँ पर आपको वर्कशीट मिलने वाली है। और इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और जो आपकी वर्कशीट बनाई गई है वो आपकी 30 to 100 मिनट से अबव नहीं होगी, इसके इंटरवल के बीच में लाई करेंगी। तो यहाँ पर आपको पहले बताता हूँ कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। जब आप इस बुक को परचेज करोगे तो देन सबसे पहले आपको एक पेन मिलेगा एडुकार्ड की तरफ से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। देन उसके बाद जैसे ही से ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट लेटर मिलेगा एडुकार्ड की तरफ से जिसमें आपके प्रशांत और दिगराज सर का सिग्नेचर भी आपको मिलने वाला है। देन उसके बाद आगे जाएंगे तो ये आपकी मेन बुक है जिसमें आप प्रैक्टिस करने वाले हो क्वेश्चन को। और देन उसके बाद ये आपका सोल्यूशन बुकलेट है और देन ये स्कोर कार्ड है। अब इन तीनों का आपस में क्या लिंक है तो यहाँ पर आपको पूरा वन बाय वन यहाँ पर आपको पूरा समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस बुक के बारे में बताता हूँ कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है और कैसे दे रखा है। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप सबके लिए एक 21 डेज का एक प्लान बना रखा है, बिकॉज आपको बताया कि सिर्फ एक महीना रह गया है। देन उसके बाद आपके 15 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बट अभी बीच में कई बच्चों के प्री बोर्ड भी चल रहे हैं तो उसमें बच्चा बिजी होगा। तो अगर आप 21 डेज का वर्क प्लान ऐसे नहीं शेड्यूल कर पाओगे तो आप ये ऐसे कर सकते हो कि आप इसको टाइमर के हिसाब से आप अपने इन वर्कशीट को कंप्लीट करें। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि डे 1 में इन्होंने 3 सब्जेक्ट दे दिए, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश का एक पर्टिकुलर चैप्टर। देन डे 2 वर्कशीट 4 से लेके 7, 2 मैथ्स की होगी, एक एसएसटी इंग्लिश। तो ऐसे इन्होंने क्या कर रखा है कि आपके ऊपर लोड भी ना पड़े कि यार एक बच्चा क्या होता है कि एक दिन में सिर्फ मैथ्स ही पढ़ रहा है, एक दिन क्या कर रहा है इंग्लिश ही पढ़ रहा है, अदर सब्जेक्ट छूट जाते हैं। तो इस करके अदर सब्जेक्ट पे भी अफेक्ट ना पड़े और वो छूट ना जाए, बैलेंस रहे, जिस करके यहाँ पर आप सबके लिए बिफोर एग्जाम यहाँ पर आपके 21 डेज का एक प्लान दे रखा है जिससे आपके सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स और मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए विद टाइमर के साथ। तो यहाँ पर आपको एक 21 डेज का एक प्लान दे रखा है और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे डिजाइन दे रखा है। तो एक आपको वर्कशीट आपको दिखाया था सैंपल के तौर पे। जैसे सपोज मान लो एक डे 1 है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो यहाँ पर आप इस प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, अटेम्प्ट हो गया, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। और अगर नहीं हुआ तो मतलब क्रॉस कर देना, मतलब अभी नहीं हुआ। और इससे साइन का क्या मतलब है, इस साइन का मतलब है कि ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। देन यहाँ पर आपको दे रखा है पीवाई की क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये भी दे रखा है कि ये हो गया या नहीं हो गया, तो ये भी आप टिक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये स्कोर कार्ड का क्या बेनिफिट था। जैसे सपोज मान लो आपने डे 1 ये आपने किया, यहाँ के कौन से सब्जेक्ट है, साइंस का। तो साइंस के लिए वर्कशीट ना 15 क्वेश्चन है। सपोज मान लो आपने 7 क्वेश्चन करे, तो 7 क्वेश्चन करे मतलब कि आपकी क्या परफॉर्मेंस पुअर है। सपोज मान लो आपके 12 नंबर आते हैं, तो 12 नंबर मतलब 8 से लेके 12 के बीच में आप लाइक करो तो यहाँ टिक करोगे तो आप एवरेज हो। तो यहाँ से आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि आपकी अभी परफॉर्मेंस कहाँ लैग कर रही है, कि अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है या फिर आप अभी सही चल रहे हो। तो ऐसे आप अपने हर एक सब्जेक्ट के स्कोर कार्ड को एनालाइज कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस अभी बोर्ड एग्जाम से पहले कितनी हो गई है। तो ये स्कोर कार्ड आपको दे रखे हैं।
और इन सारे जो क्वेश्चन जो आपके वर्कशीट दे रखी है, इनका आपको यहाँ पर सोल्यूशन बुकलेट भी दे रखा है, और यहाँ से आप पूरा एक्सप्लेन भी देख सकते हो कि आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप इसके सोल्यूशन वाली बुक से भी देख सकते हो। तो ये चीज आपको, तीनों चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो ये बुक सही बनाई गई है, बिकॉज कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डे वाइज प्लान नहीं आ रहा होता बनाना, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करके बैठ जाते हैं और अदर सब्जेक्ट उनका खराब हो जाता है। फिर उनके पेरेंट्स कहते हैं कि तू सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ता रहा, बाकी सब्जेक्ट मत पढ़ियो। तो इसलिए उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये बुक डिजाइन कर रखी है और डे वाइज एक प्लान बना रखा है, जिससे वो अपने बिफोर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अपने सारे सब्जेक्ट को रिकॉल कर सके, और देन जब आपका मेन सब्जेक्ट आए, जब उसे एग्जाम आए, तो देन वो सिर्फ रिवीजन करे। तो इसलिए ये बुक मेरे को काफी सही लगी, और काफी अच्छी तरह एक कलरफुल बुक भी बना रखी है, और इसमें आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पीवाई क्वेश्चन सारे मेंशन है। तो मतलब ये चीज अगर आपने कर ली तो मतलब फिर तो आप सब कुछ कर लोगे, बिकॉज आपको पता है कि एडुकार्ड जब भी कोई एक बुक लास्ट में निकालता है, तो मतलब उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो मेरे हिसाब से वो बुक काफी सही लगी है। बाकी आपको इसका एमआरपी प्राइस बता देता हूँ, 499 आपका एमआरपी प्राइस है, बट ये एमआरपी आपको आफ्टर सम डिस्काउंट ये आपको सस्ती मिल जाएगी। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाकी टैग भी कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक को ओपन करें और बुक को परचेज कर सकते हैं, और अपने 21 डेज प्लान को फॉलो करते हुए अपने बिफोर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले सारे सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको डे वाइज प्लान नहीं हो पा रहा आपसे, तो देन आप इसको सारे वर्कशीट को एज ए टाइमर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर हो और आपको क्वेश्चन करने आ जाए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो देन आप अपने टीचर से, गार्डियन से पूछ सकते हो, या फिर आप सोल्यूशन बुकलेट से देख सकते हैं। तो ये था एक मेरी तरफ से इस बुक का एक ऑनेस्ट रिव्यू। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको ये बुक लेनी है नहीं लेनी, बट मेरी तरफ से तो ये बुक बेस्ट है, बिकॉज ये उन बच्चों को देखकर ही बनाई गई है जिनको डे वाइज प्लान बनाना नहीं आ रहा होता। तो इस करके मैं उन बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को परचेज करें, जिससे आप अपने बिफोर मेन एग्जाम सारे सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके बैठ जाए और अपने मेन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्त से शेयर करें, जिससे हर एक बच्चे को इस बुक के एक बेनिफिट पॉइंट सारे पता चल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।